तो अब हम लोग ये देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। देखो नेचुरल नंबर को लिखने का तरीका, इसको सेट को डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से, और इस तरह से लिखने का तरीका, ये वन मतलब इंक्लूडेड, और इनफाइनाइट को तो आप ओपन इंटरवल में रखें, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब नेचुरल नंबर के सेट में वन तो इंक्लूडेड है, लेकिन इनफाइनाइट क्या है, नॉट इंक्लूडेड। क्यों नॉट इंक्लूडेड? क्योंकि भैया सेट का कोई भी एलिमेंट वेल डिफाइंड होना चाहिए। इनफाइनाइट इज नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन आप बोलोगे यार इनफाइनाइट से एक कम छोटा वो भी इनफाइनाइट होता है ना, तो थ्योरेटिकली तो आप बाल की खाल निकाल सकते हो, लेकिन लिखने का तरीका ये है। ठीक है? यस सर। अब इसके बाद आप ये समझिए, आपको ये बात क्लियर हो गई कि भैया ये एक सीडी नाम की चीज है। ठीक, ये सीडी नाम की चीज है, और यहां पर आपने इसको लिख दिया यहां पर वन, ये टू, ठीक है, और इसके बाद मान लीजिए आपने लिख दिया थ्री, तो सीडी जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये क्या है, नेचुरल नंबर। बच्चों को गिनती सिखाई जाती है 1 2 3 4 5 6, है ना, ये वही नेचुरल नंबर है। ठीक है, फिर किसी बच्चे से कहा गया कि भैया जीरो से सुनाना शुरू करो, 0 1 2 3 4, तो ये जो सेट है जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये होल नंबर का सेट है। तो कहने की बात क्या है, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव है, होल नंबर भी एक तरीके से पॉजिटिव है। ठीक है, होल नंबर भी क्या है भाई, जीरो तो एक बेचारा न्यूट्रल बंदा है ना। कुछ लोग जीरो को ना तो पॉजिटिव में जोड़ते हैं ना तो नेगेटिव में जोड़ते हैं, बीच में जोड़ते हैं, बात भी है सही। तो इस चीज को ये बोला जाता है होल नंबर को कि ओनली पॉजिटिव का मतलब यहां पे इसको ये बोला जाता है कि ये बेसिकली नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब भैया बच्चा और ब्राइट हो गया, उसने कहा भैया ऐसा है, तुमने जीरो से हाँ हम तो थोड़ा सा लेट हो गया ना, आज मिस कर गया गलती से। ये सब आपको करा चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। जी सर। तो अब ये तो पूरा जो कहानी हो गई 0 1 2 3 4, ये तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे -1 -2 की कहानी हमारी शुरू हो गई। ठीक है, अब इसके बाद मान लो -3, लोगों ने अब कहा कि भैया ऐसा है -1 -2 -3, अब नीचे बताते चले जाओ। तो कहने की बात ये है, बस इसमें यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि ये समझ गए तो आईटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन लगाने में। कल हम लोग को सवाल लगा के देख भी लिए थे। देखो अभी मैंने फिजिक्स के जब आपको सवाल लगवाए थे तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के थे, जो आप लोग, चलो चैप्टर 1 के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कुछ फॉर्मूला आपको 12th का एप्लीकेबल था, लेकिन आप मैथ्स में देखेंगे तो हमने तो क्वेश्चंस वही लगवाए थे जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हैं। ठीक है, तो आप यदि समझोगे, यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो वो सारे सवाल आईआईटी के होंगे। बस मैं आपको यही दिखाना चाहता था। तो अब इसमें इतना बस याद रख लो कि ये जो सीडी पे आप पॉ रखोगे, है ना, सीडी पे आप जो पॉ रख पाओगे, 1.1 पे पॉ नहीं रख सकते, 1.5 पे भी पॉ नहीं रख सकते। जहां पॉ रख सकते हो वही 1 से लेकर के ऊपर नेचुरल नंबर है, जो बच्चों को गिनती सिखाई जाती थी। लड्डू को उसमें जोड़ लिया 0 को, तो वो सेट ऑफ होल नंबर है। और यदि नेगेटिव वाले को सबको जोड़ लिया, ये भी पूरे सेट में आ गया, तो ये चीज आ गई क्या, इंटीजर। नेचुरल नंबर को हम लोग डिफाइन करते हैं एन से। लिखने का तरीका ये है, 1 इज इंक्लूडेड, इनफाइनाइट इज नॉट इंक्लूडेड। इस तरीके से इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका है। नंबर लाइन में हम लोग कहेंगे 1, यदि नंबर लाइन में भी आप बनाओगे तो 1 पर आप लड्डू कर दोगे। ठीक है, मान लो यहां पर 1 पे लड्डू कर दिए और इसी को ऐसे खींच दोगे, जो आप लोग बचपन की क्लास में सीखे हुए हो। ठीक है, और ये आपका 0 है, तो ये नेचुरल नंबर का मामला हो गया। किसका हो गया, एन का। कई बार नंबर लाइन में भी बनाने के लिए आ जाता है, दिखाने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए। अब मान लो यदि यही चीज 0 है, आपने 0 को ऐसे डार्क डॉट कर दिया और आपने ऐसे लाइन खींच दी, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ
होल नंबर हो गया। क्लियर होगी बात? ये सही है कि गलत है बताओ, कोई बताएगा? यस सर। ये सही है कि गलत है? जीरो से डिविडेबल सर सही है वो। किसने बोला सही है? सर होल नंबर तो पूछ रहे हो आप? हाँ नेचुरल नंबर ही पूछ रहे हैं। नेचुरल हाँ नेचुरल तो सर वन से इंफिनिटी मतलब। और ये जीरो से सर ये सर। सब लोग को सही लग रहा है? बस खेल यहीं पर आईआईटी का है, ये दोनों गलत है बाबू, ये दोनों गलत है। ये दोनों गलत क्यों है अब ये समझो, ठीक है? ये इसलिए गलत है मालिक, यही खेल आईआईटी और नॉन आईआईटी में फर्क करता है ना? ये है लड्डू, ठीक, ये है 1, ये है 2 और ये है 3। यदि नेचुरल नंबर का सेट होगा ना, यहां पे बस डॉट होगा, यहां पे डॉट होगा, यहां पे डॉट होगा। ये 1 और 2 के बीच में ये लाइन नहीं चलेगी। 1 और 2 के बीच के ये नंबर है, ये नेचुरल नंबर में आते हैं। सर ये तो सर बोला ही नहीं ज्यादा, वन से सीधा इंफिनिटी ये नहीं बोला सर। भैया हमको तो ग्राफ लगा के पूछ रहे हैं, आईआईटी में यही तो खेल बनाते हैं लोग और करते क्या है। और यदि यही चीज होल नंबर का मामला आ जाएगा, है ना, तो देखो ये है 0, ये है 1, बस ये छोटी छोटी सी टेक्निक है, इसी में जाल में फंस जाते हैं लोग और आईआईटी के सवाल नहीं हो पाता है। ये और ये आपका होल नंबर का है और ये आपका नेचुरल नंबर का है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, अब गलती तो नहीं करोगे? देखो ये शीट हमने आपको पीडीएफ दे दी है, नंबर 1। नंबर 2, ये वीडियोस की एडिटिंग मैं नहीं कर पाया था, मेरे कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट नहीं कर रही थी। कुछ दिनों में इसकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको दे दूंगा। बाकी मैं ऐसा समझा रहा हूं कि आप लोग समझ में आएगा कि कहां लड़के गलती करते हैं बच्चे, ठीक है? बाकी आप सभी लोग कहीं ना कहीं अच्छी जगह कोचिंग कर भी रहे हैं, स्कूल भी ठीक है, फाइन, बढ़िया। आगे गलती समझ में आ गई, गलती करोगे तो नहीं, कहीं ग्राफ में आ जाएगा, ऑप्शन मार्क तो नहीं दोगे इसको? इसका फर्क दिख रहा है? अब भैया इसके बाद की कहानी हम लोग आते हैं कि भैया इंटीजर क्या होता है। इंटीजर बेसिकली आता है एक वर्ड ज़ेलॉन जर्मन टू काउंट। तो अब इसमें कहानी जो पॉजिटिव इंटीजर है 1 से इनफाइनाइट, 0 को कई बार इसके साथ में z प्लस के साथ में जोड़ देते हैं, लेकिन z प्लस के साथ में जब जोड़ते हैं तो अधिक विद्वानों का कहना है कि आप लिखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना, z प्लस और 0। कई जगह आईआईटी क्वेश्चन में लिखे वहां पे लिखा रहेगा ये जो सेट है नॉन नेगेटिव इंटीजर का, तो समझ जाना 0 इंक्लूडेड है। यदि नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा रहेगा ना तो 0 इंक्लूडेड है, और यदि पॉजिटिव इंटीजर लिखा रहेगा तो सीधे सीधे आप मान लेना z प्लस और कुछ नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर अपने आप में कुछ नहीं है, वो सेट ऑफ होल नंबर है, ठीक है? तो अब इसमें भी कहानी में एकदम सिंपल सी है। ये आपका यदि इंटीजर नाम की चीज है चिड़िया, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 तो कुछ नहीं है। ये इस तरीके चलेगा, बीच में कहीं कुछ मत कर देना रंगदारी, क्लियर? और एक फंडा और है कि जब आप z माइनस की बात करते हैं, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर्स की, तो भैया लिखने का तरीका ऐसा है ना? सबसे छोटा नंबर ये है, इस तरफ छोटा लिखते हैं और इस तरफ क्या लिखते हैं, बड़ा। ये बड़ा है और इस तरफ छोटा लिखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? ना आंसर गलत हो जाएगा, कई बार चालाकी करते हैं, ये समझ में आ गया? क्या अब ये नेगेटिव इंफॉर्मेशन जाओ नहीं, सबसे नीचे है बेचारा, छोटा ही तो है बेचारा। क्लियर होगी बात? यस सर, यस। बस अब यदि यही नंबर सिस्टम क्लियर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो है ना x, ये क्लियर हो जाएगा अपने आप में। यदि ये नंबर सिस्टम क्लियर है, बस ये सीडी का फंडा क्लियर है, तो आपको ये अब जैसे कि 1.1, यदि x की वैल्यू 1.1 हुई तो कहां पे आया, 1 से ऊपर,
लेकिन फिसल के गिर जाएगा 1 पर। स्टेबिलिटी तो 1 पर ही है, सीडी पे खड़ा हो पाएगा, 1.1 में कहां खड़ा हो जाएगा। तो यदि आप इसके अंदर 1.1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये जो डब्बा है ये अपने आप में बताता है कि ये ग्रेटेस्ट, उसमें कोई भी नंबर डालोगे वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। समझ में आ गई बात। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यदि हमने लिख दिया 7.7 क्या वैल्यू आएगी बताओ 7। और यदि हमने ये बोल दिया -7.7 क्या वैल्यू आएगी -8। समझ में आ गई बात। देखो -1 से थोड़ा भी नीचे गए, थोड़ा सा भी आगे चले गए तो सीधे गिरोगे यहां पर, इससे थोड़ा भी आगे गए यहां गिरोगे, ठीक है। और यदि यही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे का, तो बाबू लिमिट समझ जाओगे, है ना। बस और कुछ नहीं है। और जहां लिमिट समझ गए तो उसके बाद कॉन्टिन्यूटी समझने में और आगे की किसी चीज में दिक्कत नहीं आएगी। और आईआईटी जो सवाल कल देख के डरे थे कुछ लोग ना कि भैया वो जो फंक्शन वाले दिखा रहे थे बड़ा डरावने टाइप के लग रहे थे, खुद डरावने नहीं लगेंगे, ठीक। तो अब हम लोग होल नंबर इंटीजर कर लिए, तो हमने ये देख लिया सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में, सारे होल नंबर इंटीजर के सेट में है। अब इसके बाद की कहानी आती है, इंटीजर का जो बड़ा भाई है वो है बाप है, वो है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के लिए क्या होता है, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, इरैशनल नंबर को टी से डिनोट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सर। अब भैया इंटीजर में एक बार बताओ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है कि नहीं। यस सर। तो भैया रैशनल नंबर भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, इरैशनल नंबर भी, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव है। बड़ा भाई है ना सब। ये मत सोच लेना कि रैशनल नंबर हमेशा वो रहेगा पॉजिटिव या इरैशनल नंबर हमेशा पॉजिटिव। ये बहुत लोग अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब रैशनल नंबर क्यू से, इरैशनल नंबर टी से, और लोग भी कुछ कुछ अलग लेटर यूज किए, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करो, ये सही है, ठीक है।